भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। भारत में कोरोना के मामले विस्फोटक तरीके से सामने आने लगे हैं। देश के कई राज्यों में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कई राज्यों ने तो लॉकडाउन भी लगा दिया है, लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश भर में व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन महामारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को ठप नहीं करना है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग रखने के उपाय पर जो दिया जाएगा साथ ही जोर दिया जाएगा। साथ ही निर्मला ने विश्व बैंक समूह के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में भारत के विकास के लिए कर्ज सुविधा को बढ़ाने की बात कही है। बता दें कि कोरोना से देश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,352 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,38,73,825 पहुंच गई है। वहीं अब तक देश भर में 1,72,085 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण राज्य में काफी तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात राज्य की जनता को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों जैसे कर्फ्यू की घोषणा की है। देश भर में कोरोना के प्रचंड तांडव को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 1 महीने तक के लिए टाल दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना से बचाव के लिए मंडल की 30 अप्रैल और 1 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को 1 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। अब बोर्ड की सभी परीक्षाएं जून 2021 के पहले सप्ताह में ली जाएंगी, जिसका कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन राज्य में कोरोना के संक्रमण ने विकराल रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,998 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,53,632 पहुंच गया है, जबकि पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,261 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यालय के कई अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपनी रफ्तार बना चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में पंचायत चुनावों को स्थगित करने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार की शाम को जारी की गई कोरोना की एक रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में 18,000 मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए यूपी बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। पंचायत चुनाव स्थगित होना चाहिए। सांसद कौशल किशोर ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव की तारीखों को 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य में कोरोना नियंत्रण से बाहर हो चुका है। शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगने लगा है। ये समय चुनाव कराने का नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने का है। देश भर में कोरोना का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना वैक्सीन की कमी होने के चलते अब वैक्सीन की चोरी होने लगी है। कोविड वैक्सीन की चोरी होने का मामला देश में पहला मामला है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सरकारी अस्पताल से वैक्सीन के 320 डोज चोरी होने का मामला सामने आया है। वैक्सीन चोरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से वैक्सीन लगाने वाले गिरोह की जांच कराने की बात कही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के जिस जगह से वैक्सीन की चोरी हुई है वहां सीसीटीवी नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग को शक है कि अस्पताल के किसी कर्मचारी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये फिल्म का गाना आज के दौर में कोरोना से हो रही मौतों से मेल खाता है, क्योंकि सरकार की और आम जनता की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना से हो रही मौतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। धन बल इलाज के बाद भी देश में मौतों का अंबार लगा हुआ है। देश भर में कोरोना ने ऐसा तांडव मचा के रखा है कि चारों ओर लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें बोल रही हैं। बीते करीब 2 सप्ताह से सोशल मीडिया पर देश के कुछ राज्यों के शमशान घाटों की तस्वीरें काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, जो आपको विचलित कर सकती हैं। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन वायरल तस्वीरों में शमशान घाटों में लाशों को जलाने के लिए 2 गज की दूरी भी नसीब नहीं हो रही है। तस्वीरों को देखकर हर कोई सोच में डूबा है कि अब क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं। तस्वीरों को देखने के बाद भी शमशान घाटों में लाशों की कतारें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें, इसके पहले योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आइसोलेशन में थे, जिसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित आए थे और कैबिनेट मंत्री के पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया था। वहीं बता दें कि सीएम योगी को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, जिसके चलते सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी थे।